छुट्टा पशुओं की समस्या को लेकर आए दिन कोई ना कोई खबर आती रहती है। किसान छुट्टा पशुओं से परेशान हैं, तो वहीं आपने कई वायरल वीडियो देखे होंगे जिसमें छुट्टा पशु द्वारा इंसानों पर भी हमला कर दिया जाता है, मासूम बच्चों पर भी हमला कर दिया जाता है, जिससे घायल हो जाते हैं या शायद किसी न किसी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन छुट्टा पशुओं को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बांदा में बड़ा बयान दे दिया, जिसका पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने भी बयान दिया। धर्मपाल सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव को गाय से नहीं कसाई से ज्यादा प्यार है। पहले गाय कसाईयों से डरती थी, अब कसाई गाय से डरते हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी घटना भी घट गई। बांदा में जब अखिलेश यादव ने बयान दिया, उसके बाद बरेली में जब पशुधन मंत्री पहुंचे तो नाराज किसानों ने पशुधन मंत्री के काफिले के सामने सैकड़ों गाय छोड़ दी, जिससे उनका काफिला रुक गया। एसडीएम ने बहुत समझाया, पुलिस अधिकारियों ने बहुत समझाया, लेकिन किसान नहीं माने। अंततः पशुधन मंत्री को गाड़ी से उतरना पड़ा और किसानों को समझाकर उनको वहां से हटाना पड़ा। लेकिन छुट्टा पशुओं की समस्या से अभी तक इस राज्य को निजात मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। लगातार छुट्टा पशुओं से जुड़ी हुई खबर सामने आ रही है। दरअसल बांदा में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के छुट्टा पशुओं को लेकर दिए गए बयान का असर बरेली में भी देखने को मिला। जी हां, पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह और अपर मुख्य सचिव आंवला में पाली क्लिनिक की नींव रखने जा रहे थे। उनके साथ कई बड़े अफसरों की गाड़ियां भी काफिले में मौजूद थी। इस बीच पिपरिया उपराला गांव के पास जैसे ही मंत्री जी का काफिला पहुंचा तो अचानक से ग्रामीण सैकड़ों गाय और गौवंश लेकर काफिले के सामने आ गए। करीब 40 मिनट तक हंगामा चलता रहा, जिसके बाद मंत्री जी ने लोगों को समझा बुझाकर शांत किया और उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ही छुट्टा पशुओं से उन्हें छुटकारा मिलेगा। तब जाकर काफिले के सामने से गाय को हटाया गया। बांदा में एक बयान दिया है कि छुट्टे जानवर जो रोड पे घूम रहे हैं इनको ले जाइए और इन्हें मुख्यमंत्री जी को दे आइए, अधिकारियों को दे आइए और बीजेपी के नेता। देखिए, छुट्टा पशु उनके लिए हैं, हमारे लिए निराश्रित गौवंश है। प्रदेश में ऐसे पशुपालक जो गाय दूध नहीं देती है, दूध देना बंद कर देती है, इसके बाद उस गाय को लोग छोड़ देते हैं। तो ये जो छुट्टा पशु इन्हें कह रहे हैं, आज भी एक मुझे लगता है कि ऐसी सोची समझी साजिश के तहत, यानी खेतों में से गाय पकड़कर सड़क पर लाई गई और उन्हें मार मार कर वहीं रोका गया। तो मैंने उन लोगों से, हालांकि सब ऐसे ही लोग, हमारे ही लोग होंगे वो, उनसे मैंने प्रश्न किया, चलो मैं ये गाय सब ले जा रहा हूँ, तो ये लिख के देंगे कि इसके बाद हम नहीं छोड़ेंगे? तो चुप हो गए। और योगी सरकार की प्राथमिकता गाय है, गौवंश है। सपा और बसपा की सरकार में आदमी बाहर सोता था, पशुओं को अंदर ताले में बंद रखता था और गाय के तस्कर कसाई सोना चांदी की चोरी नहीं करते थे, गाय और गौवंश की चोरी करते थे। आज योगी सरकार में कानून का राज तो है ही, गौवंश का भी राज है, कहीं भी घूम रही हैं। पहले गाय कसाई को देखकर कांपती थी, अब कसाई गाय को देखकर कांपता है। ये अंतर है सरकार का। और आप लोगों के चैनलों के माध्यम से हम बताना चाहते हैं, आज मैंने घोषणा की है कि बरेली की हर विधानसभा में हम एक बड़ी गौशाला 1,62,62,00,000 की बनवाएंगे और इसके बाद हमारा प्रयास है निराश्रित गौवंश किसानों के खेतों में, सड़कों पर, शहरों में दिखाई नहीं देगा। और जो माहौल ख़राब कर रहे हैं, योगी सरकार में कोई कत्लखाना बनाने की स्वीकृति नहीं हुई है और ये गाय बैल और ये सब कटना बंद हो गए हैं। अब हम इसको व्यवस्थित करके गाय के, देसी गाय के दूध के साथ साथ गाय के गोबर पर भी काम कर रहे हैं। और किसान की आय दोगुनी हो तो ये पशुपालन से ही किसान की आय दोगुनी होगी। खेती और पशु एक दूसरे के पूरक हैं। खेती है तो पशु है और पशु है तो खेती है। मैं बधाई देना चाहूँगा देश के प्रधानमंत्री
माननीय नरेंद्र मोदी जी को 100 साल आगे का सोच। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, गेहूं और धान की खेती अब आगे होगी नहीं। क्यों? गेहूं की फसल होगी तब बरसात होगी धान की फसल जैसी, और धान की फसल होगी तब बरसात होगी गेहूं की फसल जैसी। तो मोदी जी ने कहा मोटा अनाज पैदा करो, श्री अन्न, जिस पर ग्लोबल वार्मिंग का कोई फर्क नहीं पड़े। ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, कोदो है, साई है, और ये अपना ज्वार है, मड़ुआ है, ककुनी है, ऐसी फसलों को पैदा करने के लिए तो ये पशुओं से संबंधित विषय हैं। पशु हमारे लिए, किसान आज सच में, किसान परेशान तो कम है, कसाई ज़्यादा परेशान है। तो मेरा तो ये मानना है इनको किसान की कम चिंता है, कसाई की ज़्यादा चिंता है, इसलिए इस तरीके के बयान देने का काम कर रहे हैं। अब छुट्टा पशु एक गंभीर समस्या बन गए हैं और आपने कई वायरल वीडियो देखा होगा कि छुट्टा पशु इंसानों पर भी हमला कर दे रहे हैं। तो छुट्टा पशुओं से तो निजात मिलना ही चाहिए। लखनऊ से कैमरा पर्सन समर के साथ मैं अभिनेंद्र।